वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर वंस, वेलकम टू ह्यूमैनिटीज़ हाइव। हमने स्टार्ट किया था कंपैरेटिव वर्ल्ड पॉलिटिक्स का चैप्टर 1 द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी, जिसका 1 टॉपिक कवर कर चुके हैं, द सोवियत सिस्टम। आज हम सेकंड टॉपिक कवर करने जा रहे हैं, गोर्बाचेव एंड द डिसइंटीग्रेशन। लेट्स स्टार्ट। मिखाइल गोर्बाचेव, who had become general secretary of the Communist Party of the Soviet Union in 1985, sought to reform this system. गोर्बाचेव वो लीडर थे जो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट में कुछ रिफॉर्म्स लेकर आए, क्योंकि वो जानते थे कि कम्युनिस्ट गवर्नमेंट में काफ़ी कमियां हैं, सोवियत सिस्टम में काफ़ी कमियां हैं, जिसकी वजह से जो इकोनॉमिक सिस्टम है वो स्टैग्नेट हो गया है। तो उसमें कुछ रिफॉर्म्स करने की ज़रूरत है और जनता को भी किसी प्रकार की फ्रीडम नहीं दी जा रही है, तो जनता भी कहीं ना कहीं कम्युनिस्ट गवर्नमेंट से खुश नहीं है। तो पॉलिसीज़ पढ़ने से पहले हम क्या डिस्कस करेंगे कि गोर्बाचेव ने ये रिफॉर्म्स क्यों किए। फर्स्ट, द इकोनॉमी स्टैग्नेटेड because of the management and control of agriculture and industry in the hands of state official. इकोनॉमी स्टैग्नेट हो गई थी, क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट का, चाहे वो एग्रीकल्चर सेक्टर हो चाहे इंडस्ट्री सेक्टर हो, पूरी तरीके से गवर्नमेंट का ही कंट्रोल था, जिससे कोई भी डेवलपमेंट किसी प्रकार की नहीं हो पा रही थी। इकोनॉमी में एक ठहराव सा आ गया था। Second, for several years, Russia had spent more on armaments and its satellite states in Eastern Europe like Hungary, Romania, Bulgaria, and others. The militarism led to acute shortage of things of basic necessities: food, clothes, shoes, tea, and coffee, etc. ईस्टर्न यूरोप कंट्रीज़ की बात करें तो मिलिट्री पे ज़्यादा पैसा खर्च करने की वजह से, मिलिट्री आर्म सैटेलाइट पे गवर्नमेंट के ज़्यादा पैसा खर्च करने की वजह से लोगों की बेसिक नेसेसिटीज़ पूरी नहीं हो रही थी। हंगरी, रोमानिया, बुल्गारिया जैसी कंट्रीज़ की बात करें तो वहाँ पे सिचुएशन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल थी और लोगों को जो सब्सिडी दी जा रही थी सरकार ने उसको विड्रॉ कर दिया। तो ये बहुत बड़ा रीज़न था कम्युनिस्ट गवर्नमेंट के प्रति जनता के डिससेटिस्फाइड होने का। Third, the Communist Party of the Soviet Union controlled not only the state bureaucracy, it also interfered with the economy and methods of production. कम्युनिस्ट गवर्नमेंट का इकोनॉमी में पूरा इंटरफेयर था। क्या प्रोड्यूस करना है, कितनी मात्रा में प्रोड्यूस करना है, ये कम्युनिस्ट गवर्नमेंट ही डिसाइड करेगी। Fourth, the Communist Party and the bureaucracy both had weakened the democratic character of representative institution. कम्युनिस्ट गवर्नमेंट का इंटरफेयर, चाहे वो स्टेट मैटर्स हों चाहे इकोनॉमिक से रिलेटेड मैटर्स हो, इतना ज़्यादा हो गया था कि डेमोक्रेटिक सिस्टम बिल्कुल ही ख़त्म हो गया था। करप्शन बहुत ज़्यादा हो गया था क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी की पावर और ब्यूरोक्रेट्स की पावर दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। फिफ्थ, देयर वॉज एब्सोल्युटली नो स्कोप फॉर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड रिलीजन। लोगों को किसी तरह की कोई भी फ्रीडम नहीं थी। सिक्स्थ, because of information and technological revolution of the Soviet citizen became aware that they did not have the same standard of life as people in the West. जैसे जैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बढ़ी, लोगों को ये पता चला कि वेस्टर्न कंट्रीज़ के लोगों का स्टैंडर्ड हमसे कहीं ज़्यादा अच्छा है। इससे जनता कहीं ना कहीं डिससेटिस्फाइड थी कम्युनिस्ट गवर्नमेंट से। एंड लास्ट, द कोलैप्स ऑफ कम्युनिस्ट रिजाइम्स इन ईस्टर्न यूरोप। और इसी वजह से ईस्टर्न यूरोप की काफ़ी सारी कंट्रीज़ में 1 बाय 1 स्ट्रगल होने लग गए और एक एक करके वो इंडिपेंडेंट होती चली गई और फाइनली 1991 में यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हो गया। अब हम पढ़ेंगे पॉलिसीज़ जो इम्पॉर्टेंट है, जहाँ से क्वेश्चन एमसीक्यू में बन सकता है या 2 मार्क्स में बन सकता है। What type of reforms did Gorbachev want? Gorbachev was opposed to restrictions on freedom of speech, literature and arts. He wanted to reform the Soviet system through the policies of Glasnost and Perestroika. The reforms were opposed by leaders within the Communist Party. Gorbachev लोगों को फ्रीडम देना चाहते थे, उन पे किसी भी तरह के रिस्ट्रिक्शन के वो अगेंस्ट थे। इस फ्रीडम के लिए वो 2 पॉलिसीज़ लेके आए, ग्लासनोस्ट एंड पेरेस्ट्रोइका। सोवियत सिस्टम में जो भी कमियां थी उनको दूर करने के लिए, बट उनकी इन पॉलिसीज़ के अगेंस्ट उन्हीं के पार्टी मेंबर्स हो गए। फर्स्ट पॉलिसी ग्लासनोस्ट मीन्स ओपननेस। इट मीन्स गवर्नमेंट अब ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी के साथ काम करेगी। सिटीजन्स वर गिवन द राइट टू गेट फुल एंड करेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट स्टेट मैटर्स। लोगों को सही जानकारी दी जाएगी। एंड दैट ऑल्सो गिव सोवियत सिटीजन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड क्रिटिसिज्म। जनता को बोलने का अधिकार होगा। सरकार अगर कुछ गलत काम करती है तो उसको क्रिटिसाइज करने का अधिकार होगा। Gorbachev also announced that the work of the Communist Party would be carried on with more transparency.
दिस क्लियर द वे फॉर द मल्टी पार्टी सिस्टम इन द सोवियत यूनियन। गोर्बाचेव ने ये भी अनाउंस किया कि अब जो सरकार है वो ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी के साथ काम करेगी, और इसी के साथ ये क्लियर हो गया था कि अब अदर पार्टीज़ भी इलेक्शन में खड़ी हो सकती हैं, क्योंकि जब एक वन एंड सिंगल पार्टी रहती है तो उसे किसी का डर नहीं होता, उसे पता है कि कोई उसे अपोज नहीं करेगा, कोई क्रिटिसाइज़ नहीं करेगा। बट जहाँ पे टू पार्टी सिस्टम, मल्टी पार्टी सिस्टम आ जाता है तो वहाँ पर सरकार जो भी डिसीज़न लेती है, जो भी लॉ एंड ऑर्डर बनाती है, वो जनता की भलाई को ध्यान में रखकर करेगी। ओके, तो फर्स्ट पॉलिसीज़ कौन सी थी उनकी? ग्लासनोस्ट। एंड सेकंड इज प्रेस्टोरिका। प्रेस्टोरिका मीन्स रीस्ट्रक्चरिंग। रीस्ट्रक्चरिंग का मतलब होता है जो पुनर्गठन, आपके सोवियत सिस्टम में वो रीस्ट्रक्चर करना चाहते थे। इट मीन्स दैट ऑल मैटर शुड बी रिजॉल्व बाय द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल। जितने भी मैटर्स है जनता के, उन्हें अब कौन सॉर्ट आउट करेगा? जनता के प्रतिनिधि, जिन्हें जनता चुन के भेजती है। एम्फेसिस वॉज नाउ प्लेस्ड ऑन पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म। अब ज़्यादा फोकस हमें पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स पे देना था। लास्ट, प्राइवेटाइजेशन ऑफ इकोनॉमी वॉज ऑल्सो टॉक्ड अबाउट, और पब्लिक सेक्टर को धीरे धीरे हमें प्राइवेट सेक्टर में कन्वर्ट करना था, जिससे इकोनॉमिक डेवलपमेंट रुक गई थी, अब उसको दोबारा से हम कर सकें। लास्ट, रिवॉल्ट अगेंस्ट प्रेसिडेंट गोर्बाचेव। गोर्बाचेव जो पॉलिसीज़ लेकर आए, बहुत अच्छी पॉलिसीज़ लेके आए, डेमोक्रेसी लाना चाहते थे। ऑब्वियसली सबको उनको फेवर करना चाहिए था, बट उन्हीं के पार्टी मेंबर्स उनके अगेंस्ट हो गए। अ कूप टुक प्लेस इन 1991 दैट वाज एनकरेज्ड बाय कम्युनिस्ट पार्टी हार्डलाइनर्स। कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर्स ही गोर्बाचेव की पॉलिसीज़ के अगेंस्ट हो गए और गोर्बाचेव को उनके पद से हटा दिया गया। बट the people had tasted freedom by then and did not want the old style rule of the communist party। लेकिन जनता जो इन पॉलिसीज़ के द्वारा अब आज़ादी का स्वाद चख चुकी थी, वो समझ गई थी कि अब हमें किसी भी तरीके से कम्युनिस्ट गवर्नमेंट को दोबारा सत्ता में नहीं लाना है। उसके बाद इलेक्शन हुए और इलेक्शन के बाद बोरिस येल्त्सिन फर्स्ट इलेक्टेड प्रेसिडेंट बने। क्लियर? बोरिस येल्त्सिन emerged as a national hero in opposing the coup। क्योंकि अगर बोरिस येल्त्सिन इलेक्टेड होके नहीं आते तो दोबारा से फिर एक ऐसी गवर्नमेंट आती जिससे जनता डिससेटिस्फाइड होती। बट बोरिस येल्त्सिन चुनाव जीत के आए, जनता ने उनका पूरा समर्थन किया और उसके बाद से वहाँ पर कम्युनिस्ट गवर्नमेंट का कहीं ना कहीं जो सोवियत सिस्टम था वो ख़त्म हो गया और यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन होने के बाद वहाँ पर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आई। इसके बाद जो हम टॉपिक करेंगे डिसइंटीग्रेशन ऑफ द सोवियत यूनियन, वो हम कल करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू, बाय।